गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। इसलिए जितनी आसान जिंदगी को जीना है उतना समझना पड़ेगा। निरंतर प्रयास करते रहना होगा, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 25 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बीआरओ के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रेजूपेव सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग कहां किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है विजयक, इन्होंने स्वदेशी रेजूपेव सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग किया है लद्दाख में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। लद्दाख में कारगिल में सीमा सड़क संगठन, जिसको हम लोग बीआरओ के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रेजूपेव सड़क निर्माण तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा इसे विकसित किया गया। साथ ही साथ आपको ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि रेजूपेव का उपयोग द्रास में स्थित दराश उम्बाला शंकु रोड पर कम और उप शून्य तापमान में उच्च ऊंचाई वाले बिटुमिनस सड़कों के निर्माण के लिए किया गया था, जो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा निवास स्थान है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि ठंडा निवास स्थान पे ही रेजूपेव का उपयोग किया गया, ताकि वहां के रोड के ऑर्गेनाइजेशंस को और भी अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके। और ये टेक्निक पहली बार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रोजेक्ट विजयक के द्वारा किया गया। कहां पे? तो लद्दाख के कारगिल में। और ये सक्सेसफुली वहां पे इंडिजिनस तरीके से रेजूपेव रोड कंस्ट्रक्शन तकनीक का यूज किया गया। ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर किसने विजय प्राप्त की है? तो राइट आंसर होगा कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने फिर से 30वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर उन्होंने रिकॉर्ड को बना लिया है पूरे वर्ल्ड में। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। नेपाली पर्वतरोही कामी रीता शेरपा 22 मई 2024 को 30वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो उन्होंने सिर्फ 9 दिन पहले बनाया था। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि 9 दिन पहले मैंने न्यूज में ये कवर किया था, इन्होंने जो 28 बार फतेह की थी माउंट एवरेस्ट को, और 29वीं बार हाल ही में 9 दिन पहले इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। फिर से कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा चढ़ने वाले रिकॉर्ड में इन्होंने अपने नाम को दर्ज करवा लिया है। उनका नाम है कामी रीता शेरपा, जो नेपाली माउंटेनर है। साथ ही साथ नेपाल के सोलुखुम्ब के थामे गांव के रहने वाले 54 वर्षीय शेरपा 2 दशकों से अधिक समय से पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। उनकी पर्वतरोहण यात्रा 1992 में शुरू हुई, जब हिम एक सहायक स्टाफ सदस्य के रूप में एवरेस्ट के अभियान में शामिल हुआ था। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। और साथ ही साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि ये नेपाली माउंटेनर भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में आयोजन किया गया सागा दावा महोत्सव। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फेस्टिवल से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि सागा दावा महोत्सव किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम स्टेट का फेस्टिवल है सागा दावा महोत्सव। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। सिक्किम का सागा दावा त्योहार हर साल उत्तरी बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को टफ बनाना है तो ये भी पूछ सकता है कि सिक्किम का सागा दावा त्योहार हर साल किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस महीने और किस दिन पड़ता है? तो उत्तरी बौद्ध कैलेंडर के अकॉर्डिंग चौथे महीने के 15वें दिन इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। सागा दावा को सबसे पवित्र बौद्ध त्योहार माना जाता है, जो बुद्ध शाक्यमुनि के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन को ट्रिपल धन्य अवसर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि सिक्किम का सागा दावा फेस्टिवल उत्तरी बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इस शुभ दिन पर राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिक्किम के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी, और यह अवसर शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और परिनिर्वाण प्राप्ति का प्रतीक को भी दर्शाता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि सागा दावा फेस्टिवल्स
किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो सिक्किम स्टेट का ये फेस्टिवल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो राइट आंसर होगा पॉटर। पॉटर ने हाल ही में अचीव किया द फीट ऑफ बिकमिंग इंडिया का थर्ड यूनिकॉर्न इन द ईयर 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने का रिकॉर्ड बनने की उपलब्धि पॉटर के द्वारा हासिल की गई। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। टाइगर ग्लोबल समर्थित घरेलू लॉजिस्टिक्स सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टर संभावित रूप से इस साल भारत में तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है और यूनिकॉर्न एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी है जिसका मूल्य $1 बिलियन या उससे अधिक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स यूनिकॉर्न के बारे में आपको जानना होगा कि यूनिकॉर्न एक ऐसी कंपनी को यूनिकॉर्न घोषित की जाती है जिस कंपनी का मूल्य लगभग $1 बिलियन या उससे अधिक हो। टर्नओवर उसके बिजनेस का $1 बिलियन या उससे अधिक होता है तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न के लिस्ट में शामिल किया जाता है। और इस बार साल 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो पॉटर कंपनी बनी है। भारत में लगभग 106 यूनिकॉर्न है जिसमें एआई स्टार्टअप क्यूट्रिम और बी2बी सैस कंपनी पेरीफोश के बाद पॉटर इस साल तीसरा यूनिकॉर्न बन चुका है। 2014 में अपनी स्थापना के बाद से कंपनी ने टाइगर ग्लोबल, पिक एक्सवी पार्टनर, के ए कैपिटल, महिंद्रा ग्रुप और लाइट रॉक जैसे निवेशकों से कुल लगभग $150 मिलियन जुटाए हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी। मैंने कवर किया यूनिकॉर्न के बारे में और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि साल 2024 में थर्ड यूनिकॉर्न कौन बना है? तो पॉटर कंपनी बनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ विश्व स्तर पर कौन सा स्थान को हासिल किया? तो राइट आंसर का फिफ्थ पोजीशन हमारे भारत के द्वारा शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ विश्व स्तर पर पांचवा पोजीशन बनाया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत का बाजार पूंजीकरण बढ़कर $5 ट्रिलियन हो गया है जिसमें यह उपलब्धि $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने के 6 महीने से भी कम समय में हासिल कर ली, जो देश की मजबूत आर्थिक लचीलापन और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। साथ ही साथ $5 ट्रिलियन मार्केट कैप वाले देशों की विशिष्ट लीग में शामिल होकर भारत अमेरिकी, चीन, जापान और हांगकांग के बाद पांचवा बाजार बन गया है जिन्होंने, हालांकि ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि समापन आधार पर भारत को मार्केट कैप वर्तमान में बीएसई पर $4.97 ट्रिलियन और एनएसई पर $4.93 ट्रिलियन के साथ ये सामने उभर कर आया है। याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन बढ़कर हो गया है। किस क्षेत्र में? तो भारत का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 5 ट्रिलियन क्षेत्र हो गया है, वो भी स्टॉक मार्केट में। और इसी के दौरान हमारा भारत पांचवा पोजीशन पे बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाए जेनी एर्पेनबाच। जेनी एर्पेनबाच फर्स्ट जर्मन ऑथर बने हैं जिनको सम्मानित किया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबैक और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने पूर्वी जर्मनी के अंतिम वर्षों के दौरान एक जटिल प्रेम संबंध की कहानी कैरोश के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि पहली बार किसी जर्मन राइटर को जिनका नाम है जेनी एर्पेनबैक, इनको हाल ही में कैरोश के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। इस किताब की क्या खासियत है? तो इसमें स्टोरी ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड लव अफेयर के बारे में दर्शाया गया है। साथ ही साथ सुश्री एपनवर्थ अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की पहली जर्मन विजेता बन चुकी हैं और श्री हॉफमैन 2016 में अपने वर्तमान स्वरूप में पुरस्कार जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष अनुवादक बन चुके थे। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स याद रखनी होगी कि पहली महिला जर्मन विजेता कौन बनी है? तो जेनी एर्पेनबैक। किस क्षेत्र में? तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड में। और साथ ही साथ पहले जर्मन पुरुष अनुवादक कौन बने थे? तो श्री हॉफमैन साल 2016 में। विजेता की घोषणा टेट मॉडर्न लंदन में आयोजित एक समारोह में की गई थी। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज कहां पे दिया गया? तो लंदन में इसे आयोजन किया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर का नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, इन तीनों ने हाल ही में पैलेस्टीनी को एक राज्य की मान्यता देने का घोषणा किया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने 22 मई 2024 को घोषणा की कि वे फ़लस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे और एक स्वतंत्र
फिलिस्तीनी राज्य की 3 देशों द्वारा आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 को प्रभावी होगा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले 3 देश कौन-कौन है, तो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। साथ ही साथ 3 देशों इजराइल और फिलिस्तीनी नेतृत्व के बीच साल 1993 को ऐतिहासिक ओस्लो शांति समझौता 2 राज्यों समाधान की आवश्यकता को स्वीकार करता है और 3 यूरोपीय देशों में नॉर्वे फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता की घोषणा करने वाला पहला देश बन चुका था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है, तो राइट आंसर होगा स्पेन। स्पेन हाल ही में 99th मेंबर बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। तो यहाँ पे एक फैक्टर्स याद रखना होगा कि स्पेन हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठबंधन का 99th मेंबर बन चुका है और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि स्पेन ने 23 मई 2024 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह और स्पेनिश राजदूत जोश मारिया रिदाओ को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन दस्तावेज को सौंपा है। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लास्ट मेंबर कौन बना है, तो स्पेन। अगर ये क्वेश्चंस आते हैं कि वो लास्ट मेंबर कौन से नंबर की पोजीशंस पे है, तो 99th मेंबर्स बने हैं स्पेन जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जुटे हैं। वर्तमान में 119 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय ये है कि आईएसए की छठी बैठक 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इससे पहले पनामा आधिकारिक तौर पर 98 सदस्य राष्ट्र के रूप में आईएसए में शामिल हुआ था। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि 99th मेंबर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठबंधन के लिए हस्ताक्षर किए हैं वो कौन है, तो स्पेन। और साथ ही साथ 98 मेंबर कौन बने थे, ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा, तो वो पनामा कंट्री। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपने सदस्य देशों तक ऊर्जा पहुंच लाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच को भी तैयार किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर के रूप में भी हाल ही में किस कंट्री को मान्यता दी गई, तो स्पेन कंट्री को। इससे पहले अगर याद रखना होगा 98th मेंबर के मामले में, तो वो कंट्री कौन है, तो पनामा कंट्री है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने थे। तो चलते हैं नेक्स्ट 24 मई 2024 का रिवीजन बैच की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूएसए के एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान एनटीपीसी को मिला। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार का प्रोजेक्ट ईशान किससे संबंधित है, तो वन नेशन वन एयर स्पेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में एनएएल उपग्रह पर सार तकनीक का परीक्षण करने वाला दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है, तो गैलेक्सी आई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप का निर्यात श्रीलंका को किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहां शुरू किया गया, तो बाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 22 मई को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 39 पोजीशंस मिले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम डायस्टेज इज सेक्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम डायस्टेज स्रावित होता है। ऑप्शन ए ओरल कैविटी, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी इलियम या ऑप्शन डी डियोडिनम। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।